हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ रिएक्शंस, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे कि डायोजोनियम सॉल्ट के साथ हम लोग किस तरह की रिएक्शंस करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायोजोनियम सॉल्ट को बनाएंगे। डायोजोनियम सॉल्ट बनता है अपना एनिलीन के साथ। यहाँ पे हम लोग एनिलीन लेंगे। एनिलीन में आपको बेंजीन बना के उसके ऊपर NH2 ग्रुप ऐड करना है। इसका कॉमन नेम है एनिलीन। और अब यहाँ पे एनिलीन की रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडियम नाइट्राइड के साथ। सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे और इसको एक कंडीशन देंगे टेम्परेचर की, कोल्ड कंडीशन। तो यहाँ पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेते हैं, ये कि कोल्ड कंडीशन होती है, ये कोल्ड कंडीशन। अब कोल्ड कंडीशन में आपका ये जो एनिलीन है ये कन्वर्ट हो जाता है ऐसे रेजेंट के साथ अपना डायोजोनियम सॉल्ट में। ये डायोजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको इसी डायोजोनियम सॉल्ट से बनाना है फिनॉल, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्या कर देना है, गर्म पानी डाल देना है। तो ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करके, वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, फिनॉल। वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बना देगा फिनॉल। अगर मान लीजिए आपको इसके साथ आयोडाइड, इसके ऊपर कोई भी आयोडीन या फिर क्लोरीन या फिर ब्रोमीन ऐड करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे CuX। तो CuX के लिए आपको अगर इस तरह से लेना है तो ये X की जगह आपको क्या करना है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन ले सकते हैं। तो इस केस में आपका ये N2Cl रिप्लेस होके आपका बन जाएगा यहाँ पे X। यहाँ पे X आ जाएगा। X की जगह क्या रखना है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अगर आपको स्पेशली अगर हमें बनाना है एरिल आयोडाइड, ऐसे केस में हमें अलग से एक और रेजेंट यूज करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड को हीट करेंगे बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट के साथ, तो ये कन्वर्ट कर देगा एरिल आयोडाइड में। तो यहाँ से बच्चों मिलता है एरिल आयोडाइड, इस तरह से एरिल आयोडाइड। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रेजेंट के साथ बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रहा है। और सबसे पहले इसमें ज़रूरी क्या है कि आपको एनिलीन से बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट तक का प्रोसेस याद रखना है, और इसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है। कंडीशन आपको जो भी रिएजेंट्स हैं उनको पर्टिकुलर रिएजेंट को याद कर लेने हैं इनको, और इसके लिए कंडीशन भी याद रखना है। अगर आप डायोजोनियम सॉल्ट तक आ जाते हैं तो आपको रिएक्शन इजीली याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे अगर आपको यहाँ पे देखिए CuX है ना, तो X में आपको क्लोरीन एंड ब्रोमीन लेना है। तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स तो ऐसे याद हो गए कि बेंजीन के ऊपर आपने क्लोरीन एंड ब्रोमीन ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इस केस में आप देख रहे हैं कि वार्म वाटर, मतलब ये सिंपल सा है। अगर आपने बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आपने क्या कर दिया, वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ करा दिया, तो वहाँ पे आपको बेंजीन यहाँ पे फिनॉल मिल रहा है। तो अब इस तरह से अगर आपको इसके ऊपर CN ग्रुप ऐड करना है, CN ग्रुप ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, CuCN के साथ रिएक्शन करा देना है, कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है यहाँ पे साइनाइड ग्रुप। देखिए, जब इस तरह की रिएक्शंस का जो कन्वर्जन में बहुत यूज होता है, जैसे अगर आपको मान लीजिए एनिलीन से कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है आपको बेंजोइक एसिड, एनिलीन से कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड, तो इसके लिए देखिए कन्वर्जन में कई सारे प्रोसेस के थ्रू आप जा सकते हैं, बट हमें शॉर्टेड पाथ लेना होता है। जो जितना शॉर्ट हो सके उसको हम लोग करेक्ट ले लेते हैं, मतलब उसको प्रिफर करते हैं। बाकी और भी तरीके से हम लोग बनाते हैं, मतलब जितना भी कन्वर्जन होता है किसी एक मेथड से, फिक्स मेथड से नहीं है, लेकिन हमें क्या लेना है, शॉर्ट मेथड लेना है, जिससे अपना प्रोडक्ट फास्ट बने। जैसे अभी यहाँ से अगर आपको एनिलीन लिया है, आपने डायोजोनियम सॉल्ट बना दिया, डायोजोनियम सॉल्ट से आ गए वहाँ पे डायोजोनियम सॉल्ट तक आ गए। अगर आपको उसी पे क्या करना है, इसके ऊपर अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखना था, तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड बेसिकली बनाना था, तो इस केस में आपको यहाँ पे देखिए साइनाइड तक आ गए ना, तो इस वाले केस में अगर आप एसिडिक मीडियम, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस नहीं कराना है, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ये साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, इस तरह से। अगर आपने मान लीजिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये कन्वर्ट होता है CONH2 में, तो ये ग्रुप अमाइड, एसिड अमाइड ग्रुप बन जाता है, बेंजामाइड। तो ऐसे केसेस में हमें हर एक कंडीशन से याद रखनी है। अगर आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो यहाँ पे ये मिल रहा है, अगर पार्शियल कराते हैं तो कुछ और प्रोडक्ट मिलता है। इस तरह से हमें इन रिएक्शंस को याद रखनी है।
बाकी अभी नेक्स्ट टाइम पे हम लोग नेक्स्ट कोई टॉपिक लेके, जैसे कि लुकास रेजेंट वगैरह लेके हम लोग उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे। बाकी इसमें और भी जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, नेमिंग रिएक्शन।